Making 10th class. Hopefully you will be fit for to G10th class. चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो जी क्लास हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली एक टेक्निक है जहाँ पे आप आर्टिफिशियल डीएनए को सिंथेसाइज करते हो लैब में, या उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, या ऐड कर सकते हो, या रिमूव कर सकते हो, या उसे रिपेयर कर सकते हो। तो इस टेक्निक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का हार्ट है। तो आज हम इसके बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे, वर्किंग देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट हैं वो हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो बेसिक स्टेप टोटल हमारे पास 5 है। नंबर 1, सबसे पहले हमने करना क्या है, आइसोलेट करना है। आइसोलेशन करनी है किस चीज़ की, जेनेटिक मटेरियल की, जिसको आप टाइटल दोगे एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जिस जीन की आप मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हो बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो उस जीन को आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलना है। सबसे पहले आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक सिंगल कॉपी आपने आइसोलेट करनी है, मतलब अलहदा करनी है। जो हमारा जेनेटिक इंजीनियर होगा, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजिस्ट होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा किसी भी डोनर में जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद वो स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम यूज़ करेगा जिससे रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हो। रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जस्ट वर्क लाइक जैसा मॉलिक्यूलर सीजर विच आर अप्लाइड फॉर द कटिंग ऑफ आइडेंटिफाइड जीन। एक्चुअली ये जो रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, ये एक्ट कर रही हैं एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, और ये नेचर में एंजाइम्स हैं जो कि आपकी आइडेंटिफाइड जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी डोनर से उसकी एक कॉपी जो है आपको अलग करने में हेल्प आउट करता है बाय कटिंग। लाइक सपोज ह्यूमन जीनोम में से ह्यूमन जीनोम जब एक्ट करता है एज अ डोनर, आप उसमें से जब सिंगल कॉपी लेते हो इंसुलिन की, जो कि एक हार्मोन है आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, तो जब आप इसका एक सेक्शन लेते हैं, एक कॉपी लेते हैं ह्यूमन जीनोम से, ह्यूमन क्रोमोसोम से, तो इंसुलिन एक्ट करती है एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी डोनर से अलग करनी है। और अलग करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए होगा, जो कि एक स्पेशल टाइप है एंजाइम की, रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि आपको कट करने में हेल्प करेगी। क्रोमोसोम के ऊपर जो शॉर्ट सीक्वेंस होगा डीएनए का, जिससे आप जीन की फॉर्म में आइसोलेट कर लेंगे। तो गिवन एग्जांपल में हम इंसुलिन की फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसुलिन है, वो हमने अलहदा कर लिया। किसकी हेल्प से, रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, जो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद नंबर 2 जो हमारा स्टेप है, नंबर 2 जो बेसिक स्टेप है, हमने करना क्या, इंसर्शन करना है इस जीन को किसके अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर, मतलब किसी भी होस्ट के वेक्टर के अंदर आपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना है। वेक्टर क्या है जी, वेक्टर एक्चुअली a factor which is selected to transfer isolated gene of interest to the host cell। अगर आप होस्ट सेल तक अपने जेनेटिक सेटअप को, जो कि आपने आइडेंटिफाई किया एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप उसकी कॉपी को होस्ट सेल तक ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पैसेंजर चाहिए जो कि आपके पास वेक्टर है। और वेक्टर का काम क्या है जी, वो आपकी उस आइसोलेटेड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे ट्रांसफ़र करेगा जहाँ से आपने डोनर से उसे आइसोलेट किया, वहाँ से होस्ट सेल की बॉडी तक। तो वेक्टर जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, 90% जो यूज़ हो रहा है वेक्टर, वो है प्लाज्मिड, और इसके अलावा आप बैक्टीरियोफेज भी यूज़ करते हो।
तो प्लाज्मिड क्या है, आपकी बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है ये। तो एक्चुअली ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग है। एक तो आपका सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है ना प्लाज्मिड में, इसके अलावा जो उसका मतलब जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग जो पाई जाती है उसे आप प्लाज्मिड बोलते हो। और प्लाज्मिड एक तो एक्ट करता है एज अ वेक्टर, सेकंड जो है इसके पास एंटीबॉडी की जो रेजिस्टेंस की जीन्स होती हैं वो भी प्लाज्मिड में ही पाई जाती हैं। उसके बाद बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है, दैट वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली। हम इसे फेज वायरस भी कहते हैं और बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, तो हम बैक्टीरियोफेज को भी यूज़ करते हैं। और लेटेस्ट हम आजकल यीस्ट के कल्चर को भी यूज़ कर रहे हैं जो कि एक फंगस है। तो आइसोलेट इस स्टेप में क्या होगा कि आपने जेनेटिक मटेरियल को किसी भी होस्ट में जब आपने एंटर करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आप वेक्टर यूज़ करते हो। वेक्टर के साथ, किसी भी वेक्टर के साथ जब आप इन जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन करना चाहते हैं तो आप उस टाइम भी दो स्पेशल एंजाइम यूज़ करेंगे, लाइकेज जो कि ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा, और एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम जो कि आपके प्लाज्मिड की जो क्या कहते हैं रिंग है उसके कुछ सेक्शन को कट करेगा, और वहाँ पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइक इंसुलिन इंसर्ट करना है, तो उसके बाद लाइकेज से आप उसकी फर्दर सीलिंग कर दोगे, तो आपके पास नेक्स्ट जो आ जाएगा वो रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा, क्योंकि दो डीएनए आपके पास एट अ टाइम कंबाइन हो जाएंगे। जब आप किसी वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हो, लाइक सपोज ये आपके पास वेक्टर है और इस वेक्टर में आप किसी भी जीन के सेगमेंट को ऐड कर देते हो जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब लाइक जैसे ये प्लाज्मिड था, इसमें आपने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया और सील भी कर दिया इससे लाइकेज के ज़रिए, तो अब इसे आप प्लाज्मिड नहीं कहोगे, आप इसे कहोगे रिकम्बिनेंट डीएनए। या आपके पास क्या हो जाएगा, टू जो है जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन हो जाएंगे, इसीलिए इसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो टेक्निक यूज़ होती है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। थर्ड जो हमारा बेसिक स्टेप है, ट्रांसफ़र करने आपने इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और 90% जो होस्ट हम यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियम होता है। अब आपने करना क्या है कि इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आपने इंट्रोड्यूस कर देना है किसी बैक्टीरियम होस्ट के अंदर, और जैसे ही आप किसी बैक्टीरियम होस्ट के अंदर, लाइक सपोज ये आपके पास बैक्टीरिया था, इसके अंदर आपने जैसे ही ऐड किया इस रिकम्बिनेंट डीएनए को, तो इस बैक्टीरियम को आप जीएमओ बोलोगे, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इस टाइम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, तो इसी वजह से इसे अब क्या कहेंगे, जीएमओ। जीएमओ मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपने इसके प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद नंबर 4 जो आपका बेसिक स्टेप होगा वो ग्रोथ होगा। आपने करना कि आपने इस जीएमओ को किसी भी कल्चर मीडियम में ग्रोथ के लिए ऐड कर देना है। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो उसके अंदर ये जो आपने प्लाज्मिड रिंग के अंदर ये जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया था, तो आपको पता है कि एज इसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट होता है तो प्लाज्मिड भी डुप्लीकेट होगा, और उसके अंदर मौजूद जो इंसुलिन है जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है वो भी डुप्लीकेट होगा। इस तरीके से मतलब आगे फर्दर कॉपीज़ इसकी हमारे पास आती जाएंगी। सूटेबल आपने कल्चर मीडियम देना है इस जीएमओ को, और फिर ये आपको इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करेगा, मच मोर कॉपीज़ ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। 5 है हमारे पास। और आखिरी स्टेप, एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन। मतलब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने प्लाज्मिड में ऐड कर दी है, बट जीएमओ ग्रो हो रहा है, बट अगर उसके अंदर ये जो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही, वो इस जीन की कॉपीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो इट मीन दैट कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया, कोई एरर है। तो आपका अगर एरर नहीं है तो फिर आपका ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ होस्ट के अंदर प्रोड्यूस करेगा, और बाद में फिर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ज़रिए दोबारा
जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल जो कॉपीज़ प्रोड्यूस हुई हैं उसे अलहदा कर लेंगे और मार्केट में फॉर सेलिंग पर्पज़ आप यूज़ करोगे। ठीक, तो जीएमओ एक्चुअली कंसिस्ट करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूस डिज़ायर कॉपीज़ ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर मीडियम। जब मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं तो हम होस्ट के अंदर मतलब जितनी भी कॉपीज़ हम सामने आती हैं डिज़ायर प्रोडक्ट की हम उसे अलहदा कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो जी क्लास डायग्रामेटिकली इन स्टेप के बारे में आपको दिखाते हैं। हमारे पास से ये होस्ट सेल है, सॉरी डोनर सेल है, आपका ह्यूमन सेल है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम मौजूद है। आपने क्रोमोसोम का एक सेगमेंट ले लेना है, एक पीस ले लेना है और उस पीस ऑफ डीएनए के अंदर शॉर्ट एक आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगी जो कि इंसुलिन है। आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए कट कर लेना है, इसको आइसोलेट कर लेना है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को। और सेम यहाँ से आपने एक होस्ट लेना है जो कि एक बैक्टीरियम है और बेसिकली कोलाई बैक्टीरियम यूज़ किया जाता है। तो आप इसमें से इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है प्लाज्मिड आपने उस प्लाज्मिड को क्या करना है, आइसोलेट कर लेना है। ये आइसोलेटेड प्लाज्मिड है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। आपने भी क्या करना है, इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसे कट करना है, इसके कुछ पार्ट को। बहुत बड़ा पार्ट नहीं लेना लेकिन बहुत माइन्यूट सा हिस्सा लेना है। तो ये कट प्लाज्मिड है आपके पास और उसके बाद आपने लाइकेज एंजाइम के ज़रिए ये जो आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन मौजूद था आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है और बाकायदा सील्ड कर देना है। और इस टाइम ये प्लाज्मिड जो होगा एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए में। आपने करना है क्या, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर देना है किसके अंदर, बैक्टीरियम होस्ट के अंदर। अब बैक्टीरियम होस्ट की जैसे मतलब 20 मिनट के अंदर एक बैक्टीरिया दो में दाखिल हो जाता है, दो में कन्वर्ट हो जाता है, बाइंडिफिकेशन पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट भी फास्ट होती है। आपके पास एक प्लाज्मिड रिंग थी लेकिन आप देखेंगे यहाँ आपके पास आफ्टर डुप्लीकेशन 2 प्लाज्मिड रिंग हो जाएंगी और हर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स आएंगे। तो इट मीन कि हर एक डॉटर सेल के अंदर 4 आपको प्लाज्मिड रिंग नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सारी प्रोड्यूस्ड जो हैं ये इंसुलिन एक्सप्रेस हो रही है बैक्टीरियम के अंदर। तो तब आपने इसे आइसोलेट कर लेना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ज़रिए और सेव कर लेना है फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो जी क्लास ये तो थे स्टेप। अब थोड़ी सी कुछ अचीवमेंट भी देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमें कहाँ कहाँ हेल्प आउट किया है, तो कुछ ही अचीवमेंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अचीवमेंट जो अभी भी हमने डिस्कस भी की, इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से 1978 के अंदर एक बैक्टीरियम के ज़रिए प्रोड्यूस किया गया था। और ये हार्मोन आपके लिए रेगुलेशन का काम करता है ग्लूकोज लेवल किसी भी डायबिटिक पेशेंट के अंदर जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड कर जाता है नॉर्मल रेंज से। आपकी जो नॉर्मल रेंज है कम से कम 80 है और ज़्यादा से ज़्यादा 120 mg है इन 100 ml ऑफ ब्लड। 1 ग्राम में 1 लीटर में 1 ग्राम, 2 लीटर में 2, तो मीन फिक्स होती है। बट इन केस ऑफ अगर इंसुलिन आपकी सिंथेसिस प्रॉपर नहीं है तो फिर आपका इम्बैलेंस हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको जहाँ इंसुलिन इश्यूज हो जाते हैं फिर आपको पैंक्रियास का जेनेटिक थेरेपी कराना पड़ता है, बट इतनी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। उसके बाद सेकंड जो अचीवमेंट है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फॉर द फर्स्ट टाइम 1977 एक बैक्टीरियम इकोलाई बैक्टीरियम से प्रोड्यूस किया गया। और जब आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट नहीं था तो तब आपके जो बायोजेनेटिक इंजीनियर थे वो 5 लाख शीप्स के ब्रेन शेड ऑफ करते थे। मेन 5 लाख शीप्स को ज़िबा करना और फिर उसके तमाम ब्रेन को कलेक्ट करके जस्ट 5 mg ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाना। आप सोचें कितना लॉस है। लेकिन अब आप कॉन्टीन्यूस रेट पे फर्मेंटर के अंदर इकोलाई बैक्टीरियम के ज़रिए इजीली प्रोड्यूस कर रहे हो इसको।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ड्रग है बीटा एंड्रोफन। बीटा एंड्रोफन एक्चुअली एक पेन किलर है जो कि आपके ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन हैमरेज में, या आपकी जितनी हेड इंजरीज या हेड ट्रोमा, इस तरह के जो ब्रेन के मतलब पेन्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद थाइमोसिन आपके पास एक एंजाइम है जो कि ब्रेन और लंग कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। इसे भी आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस किया। उसके बाद कुछ वैक्सीन देख लेते हैं एनिमल में। एनिमल्स के अंदर अक्सर फुट और माउथ का एक वायरल डिजीज़ हो जाता है, जैसे डेयर के अंदर, कैटल या गॉट वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे वैक्सीन यूज़ की जाती है। कौन सी वैक्सीन यूज़ की जाती है? मोस्टली आप मतलब वैक्सीन वायरल आपकी डिजीज़ के लिए, जैसे आपको फुट या माउथ का वायरल इश्यूज़ हो जाता है, जैसे मम्स वगैरह, इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। उसके अलावा वैक्सीन फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए वैक्सीन आपके हेपेटाइटिस के लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी है, उसके लिए इंटरफेरोन फॉर द फर्स्ट टाइम 1980 के अंदर प्रोड्यूस की गई थी। सो ये आपको बेनिफिट कर रही है यहाँ पे। उसके बाद यूरोकाइनेज एक एंजाइम है। यूरोकाइनेज एक एंजाइम है which is applied to dissolve the blood clot, जो कि ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई किया गया। और जितने भी आपके कॉर्नरी पेशेंट्स हैं, हार्ट अटैक के जितने भी पेशेंट्स हैं, पहले बाईपास वगैरह या एंजियोग्राफीज इश्यूज होते थे, तो आप इजीली आप यूरोकाइनेज केमिकल के ज़रिए ब्लड क्लॉट जो है उसे डिसॉल्व कर सकते हो और ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो सकता है। इसी तरीके से इनहेरिटेड डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया को एलिमिनेट करने में, हीमोफीलिया में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर की शॉर्टेज हो जाती है, तो इन इनहेरिटेड डिजीज़ को स्किप करने के लिए हमने मतलब अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ज़रिए जेनेटिक थेरेपी जो है इन जेनेटिक डिफेक्ट को मतलब एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया। हीमोफीलिया उनमें से एक है। इसी तरीके से ब्लड डिसऑर्डर्स बड़े कॉमन हैं, जैसे थैलेसीमिया है या ल्यूकीमिया है। थैलेसीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन चेन इश्यूज आ जाते हैं और ल्यूकीमिया के अंदर आपके एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स और न्यूमरस वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ब्लड कैंसर हो जाता है आपको। तो इन डिसऑर्डर का जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है या जेनेटिक जो ट्रीटमेंट है या जेनेटिक थेरेपी जो है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुई है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। लास्ट जो अचीवमेंट है हमारे पास वो है जी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। पहले ये था कि आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ रही थी। आपके पास जो प्लांट थे उसकी रूट्स के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद थी वो मार्क्यूलर की फॉर्म में थी, तो ये प्लांट बॉडी यूज़ नहीं कर सकता था। प्लांट बॉडी यूज़ कर सकता था नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में अपनी नाइट्रोजन सप्लीमेंट के लिए। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन हो या स्टेम की ग्रोथ हो या फ्लावरिंग या फ्रूटिंग या आपकी क्या कहते हैं आपका ये यील्डिंग है या जितने भी आपकी क्या कहते हैं प्रॉपर जो प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रोथ है वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करती है। बट अगर नाइट्रोजन आपके पास अगर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आपकी प्लांट बॉडी को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब आप ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हो जिसके लीफ के अंदर डायरेक्टली जो मॉलिक्यूलर आपकी जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब उन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की डिमांड नहीं है। तो ठीक है क्लास, ये हमारे पास 10 अचीवमेंट थी। सबसे पहले इंसुलिन, फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, फिर बीटा एंट्रोफन, थाइमोसिन, वैक्सीन, यूरोकाइनेज, ब्लड डिसऑर्डर्स देखे हमने, इनहेरिटेड डिजीज़ लाइक ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी देखे, नाइट्रोजन फिक्सिंग अपना प्लांट के बारे में भी हमने कंसेप्ट दिया आपको। तो आज हमारा ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड हो गया। हम इसकी ज़रा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट सी एक्सरसाइज है इसकी।
एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है जी क्लास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एमसीक्यू से फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ फॉर द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। हमने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किए थे तो उसमें आपने करेक्ट जो मैच बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट मैच है क्लास हमारे पास एथेनॉल और सैक्रोमाइसीज। बी ऑप्शन ठीक है आपका फर्स्ट का। सेकेंड, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने सेकेंड लास्ट सेक्शन में ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ चीज़ एंड योगर्ट बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, बाकी 3 थे। आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑफ पार्ट ऑफ, ये भी था। प्रोडक्शन भी था आरएनए और प्रोटीन का। करेक्शन भी था जेनेटिक डिफेक्ट का हायर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं था। वीच ऑफ दिस एन एंटीवायरल प्रोटीन। तो यहाँ में आपको 4 आपको प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। यूरोकाइनेज जो कि एक एंजाइम है, थाइमोसिन भी आपके पास एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है। तो एंटीवायरल ड्रग आपके पास इंटरफेरोन है। सॉरी। फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक्चुअली वो है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सी ऑप्शन ठीक है जी क्लास। ये तो आपके फर्स्ट 4 MCQs थे। शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिफाइन द फर्मेंटेशन विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये करवाया हुआ है आपको। आपने नेम देने टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के, लाइक उसमें आप एथेनॉल भी दे सकते हो, आप फॉर्मिक एसिड भी दे सकते हो, और उनके फंक्शन के बारे में भी बताना है। ये करवाया था आपको लास्ट लेक्चर में। टाइप्स बतानी कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, जिसमें 2 टाइप हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और उसके बाद आपने क्वेश्चन 4 नहीं करना, 5 करेंगे। इन बायोटेक्नोलॉजी व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हॉज डीएनए इज मॉडिफाइड मीन जिसमें आप प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हो और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर देते हो किसी होस्ट के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस ऑर्गेनिज्म को आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहना है। एंड हाउ इट इज़ मेड बाय इंसर्टिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने फर्स्ट जो है ये नहीं करना, सेकंड भी आपने नहीं करना, सॉरी सेकंड आपने करना है फर्मेंटेशन की टाइप में, मुझे लगा शायद फर्मेंटर है। उसके बाद अचीवमेंट आज की हमने ये भी करना है आपने, बेसिक स्टेप्स भी करने हैं आपने, और 5 लॉन्ग आपने नहीं करना। तो जी क्लास आपके फर्स्ट 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए, लास्ट रह गया, अब वो भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो जी क्लास अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चनिंग हो आपकी तो लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।